गाइस, वैभव जैन हियर। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कीवर्ड्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो चेक इट आउट बाय आइदर क्लिकिंग ऑन द आई बटन विच इज कमिंग ओवर देयर, और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल प्रोवाइड द लिंक देयर टू। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ना सिर्फ हमें पेपर के लिए थ्योरी पोर्शन तैयार करना होता है, बट हमें प्रोग्राम भी आने चाहिए। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जैसे कभी नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ रहा है, कभी किसी नंबर के साथ कुछ करना पड़ रहा है, कभी चेक करना पड़ रहा है, कभी वैल्यू असाइन करनी पड़ रही है। ये सारे काम हमें प्रोग्राम के टाइम करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। अब हमें पढ़ने जाना है कि ऑपरेटर्स होते क्या है। In this video we are going to cover all of the things about the operators. जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि ऑपरेटर्स these are those which perform operation on operands. अब ये तो वही बात आ गई कि हम ऑपरेटर्स पढ़ने गए और ऑपरेंड्स पे आके अटक गए। लेट्स डिस्कस इट विद अ सिंपल एग्जांपल। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि a प्लस b माइनस c। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या है, operator, and what they are doing, they are performing action on operands. तो operands क्या हो गए, a b और c operands हो गए। ओके, सो आई होप दैट ऑपरेटर्स क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विच आर प्रेजेंट देयर इन द जावा। सो मूविंग टू अवर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर विच इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं ये ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। रिमेंबर, अगर आप जब भी कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख रहे होंगे कॉपी में, तो आपको ये सिंबल यूज नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको सिंबल यूज करना है ये। ओके, ये वाला सिंबल गलत हो जाएगा, तो इस मिस्टेक को मत करना वरना बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। सो मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड दैट परसेंटेज साइन। अब क्या है कि ये परसेंटेज साइन को हम बोलते हैं मॉडुलस। अब देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के बारे में तो आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली हमें पढ़ना है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ये। इस पर डायरेक्टली बोर्ड में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। लेट्स लर्न इट विद अ सिंपल एग्जांपल। सपोज करो मैंने एक जगह लिखा 10 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 10 मॉडुलस 3 इज इक्वल्स टू, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डिवाइड ऑपरेटर है ये हमें कोशेंट रिटर्न करता है और मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, सिंपल, आप जैसे मैथ्स करते थे, 3 डिवाइड बाई 10, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1। तो 10 मॉडुलो 3 करने पे आंसर क्या आएगा, 1, एंड 10 डिवाइड 3 करने पे आंसर क्या आएगा, 3। ओके, सो याद रखना कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि n इज इक्वल्स टू 453 एंड n मॉडुलो 10। अगर मैं, एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलो करता हूं तो हमेशा उसकी लास्ट डिजिट मिलती है। तो आप देख के कर भी सकते हैं, 453 10, 4 टाइम 40, 53, 5 टाइम 50, तो द रिमाइंडर इज 3। तो आपको क्या मिलेगा इससे, 3। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको ये मॉडुलस और डिवाइड क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, कहीं किसी को अगर ये डाउट हो कि जब हमने 10 को 3 से डिवाइड करा तो आंसर 3 क्यों आया, 3 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं आया, सो घबराने की जरूरत नहीं है। वी विल कवर दैट पार्ट इन अवर अपकमिंग वीडियो वेयर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप कन्वर्जन्स। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि डिवाइड क्या करता है, ये क्वोशिएंट रिटर्न करता है, और मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, so just we are going to move to our next category. So our next category is assignment operator. अब देखो, असाइनमेंट के नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ असाइन करा जा रहा होगा। ओके, so see what are those operators which come under this category. अब देखो, ये इक्वल्स टू है, जिसे हम नॉर्मल इक्वल्स टू बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि वैल्यू को असाइन करना। सपोज मैंने कहा एक a वेरिएबल है, उसमें 7 को असाइन कर दो, तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखो, एक बात याद रखना, लाइक जब हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो a इज इक्वल्स टू 7 और 7 इज इक्वल्स टू a दोनों ही करेक्ट होते हैं।
ठीक है, जब हम बात करें मैथ्स की। लेकिन जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो a इज इक्वल्स टू 7 सही स्टेटमेंट है, 7 इज इक्वल्स टू a एक गलत स्टेटमेंट है। इस बात को याद रखना, जो लेफ्ट साइड वेरिएबल लिखा जाता है वो वैल्यू होल्ड करता है। अब क्या आप 7 में a को होल्ड करा सकते हो? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू जाएगी जो राइट हैंड साइड में दे रखी है। सो डोंट डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक व्हेन यू आर डूइंग द प्रोग्रामिंग। ओके, तो हम बात कर रहे थे इक्वल्स टू ऑपरेटर की कि ये क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है। ओके, अब आपको ये तो समझ में आ गया। उसके बाद बात बची कि ये क्या लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि एक वेरिएबल a है, जैसे ये रहा a, इसको 10 से प्लस कर दो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। क्लियर, आप इसे ऐसे लिखोगे। रादर देन राइटिंग दिस, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये a है प्लस इज इक्वल्स टू 10। ये और ये दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, ये जावा के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स में आते हैं। ऐसा ही आप माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस सबके लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी हमें ऐसी जरूरत क्या पड़ी। देखो, अभी हम करते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम, तो हम वेरिएबल के नाम कुछ भी ले लेते हैं। बट व्हेन योर कोड इज टू लार्ज, तो आपको वेरिएबल्स के नेम मीनिंगफुल देने पड़ते हैं। तो वहाँ हमारे वेरिएबल्स के नेम बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो उन वेरिएबल्स के नेम को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ओके, सो आई होप दैट नाउ ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 ऑपरेटर आते हैं। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल और, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। अब बात करते हैं कि इनका यूज क्या है। सपोज करो मैंने आपको एक सिनेरियो दिया कि आपको एक पार्टी में जाना है। वहां पार्टी में जाने के लिए कंडीशंस हैं, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पास टिकट होनी चाहिए। सो अब आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। क्या? आपकी एज भी 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पास टिकट भी होनी चाहिए। तो एट दैट टाइम आई विल यूज लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड, वहां पे सपोज करो कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लॉजिकल एंड है, वो चेक करेगा कि आप 18 प्लस हो, हाँ। क्या आपके पास टिकट है? हाँ। अगर दोनों बातें ट्रू हुई तो ही वो आपको अंदर जाने देगा, वरना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो when you have two expression and you want that both of them will be true, so as your program will execute further, you will use logical and. अब बात करते हैं लॉजिकल और की। सपोज करो सेम सिनेरियो है, आपको सेम पार्टी में जाना है, कंडीशंस बदल गई। क्या बदल गई? कि आपकी या तो एज 18 प्लस होनी चाहिए या फिर आपके पास टिकट्स हो, वीआईपी टिकट्स। तो अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपकी एज 18 प्लस है। अगर है तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अब सपोज करो आपकी एज 18 प्लस नहीं है बट यू हैव दैट वीआईपी टिकट, तो भी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और अगर दोनों हैं तो क्या ही बात है। लॉजिकल और जब यूज होता है व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेशन एंड यू वांट व्हेन ईदर ऑफ देम इज ट्रू योर एग्जीक्यूशन विल डन, यू विल यूज लॉजिकल और। लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये अपने नाम के हिसाब से सब कुछ उल्टा उल्टा करता है। मतलब अगर मैंने किसी के आगे नॉट लगा दिया तो वो वैल्यू उसे छोड़ के सबको माने जाएगा। लॉजिकल नॉट विल नॉट दैट मच यूज्ड इन आवर प्रोग्राम नॉर इन द आउटपुट। सो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट आता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ रिलेशंस की बात होगी। जैसे कि बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। अब देखो, ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको आपने पहले भी लाइफ में देख रखा है और यूज भी कर रखा है। जब आपको ग्रेटर देन चेक करना हो, लेस देन चेक करना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना हो, लेस देन इक्वल टू चेक करना हो। ओके, तो ये तो आपको समझ में आते हैं। बात करते हैं मेजरली इन दोनों ऑपरेटर्स की। ये क्या है? सपोज करो मैंने आपको एक सिनेरियो दिया। क्या सिनेरियो है कि अगर आपकी एज 18 हो तो आप इस गेट्स को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा, इफ, अब हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इफ के बारे में। मतलब मैं क्या देखूंगा, एज इज इक्वल्स टू 18। मैं इस तरीके से लिखूंगा, एज इज इक्वल्स टू 18। अगर मुझे चेक करना है कि आपकी एज 18 है तो मैं इस इज इक्वल्स टू का यूज करूंगा। फिर से एक कंडीशन लेते हैं कि अगर आपकी एज 18 नहीं है, मतलब आपकी एज चाहे 18 से छोटी हो तो भी चलेगा, बड़ी हो तो भी चलेगा, 18 नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे हम, वहां पे यूज करते हैं नॉट इक्वल्स टू। मैं लिखूंगा एज नॉट इक्वल्स टू 18। जब तक आपकी एज 18 नहीं रहेगी तब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा। जहां एज 18 हो गई वहीं पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा।
So I hope that relational operator will be clear to you. So moving on to the next category, which is of unary operator. अब unary operator क्या होते हैं? These are those operator which work on single operand. अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स की बात करी वो 2 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि ऑपरेंड क्या होते हैं। ओके, सो देखो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। जैसे मैं डायरेक्टली बोल दूं कि a इज इक्वल्स टू -4, तो माइनस क्या है, यूनरी माइनस को मैंने यूज करा 4 के आगे, जिससे a में क्या होल्ड हो जाए, माइनस की वैल्यू। तो देखो अब ना इसमें इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ना सिर्फ आपके आउटपुट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बल्कि आप इसे प्रोग्रामिंग में भी यूज करेंगे। तो इसके अंदर आते हैं प्री और पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो पा रहा है कि प्री का मतलब क्या होता है, पहले, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो इसको हम डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि ए में 7 दे रखा है, मैंने सी में प्लस प्लस ए को यूज करा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये प्लस प्लस जो है इसे मैंने वेरिएबल से पहले लगाया है। पहले लगाया है तो उससे क्या हुआ कि ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, और इंक्रीज किससे होती है, वैल्यू 1 से। तो इसके अंदर क्या जाएगा कि ये प्लस प्लस करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और सी में कितना चला जाएगा 8। क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन अनदर सिनेरियो कि मैंने सपोज ए में 7 लिया और मैंने यहाँ लिखा सी इज इक्वल्स टू -8। तो अब क्या होगा कि a की वैल्यू में -1 होगा, जो कि वैल्यू हो जाएगी 6, देन c में होल्ड होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी पोस्ट पार्ट। ओके, सो देखो पोस्ट पार्ट में क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू 7 लिखा मैंने, सिर्फ से वही बात लिखी, c इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा कि ये पहले a को यूज करेगा, देन वैल्यू को बढ़ाएगा। तो पहले a की वैल्यू कितनी है 7, इसने 7 को यूज करा और प्लस करके कितनी कर दी 8। तो देखो दोनों ही केस में फाइनल वैल्यू a की तो 8 हुई, लेकिन c की वैल्यू में चेंजेस आए। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, फिर यूज होगी। पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज हो जाती है, देन इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। डिक्रीज का एग्जांपल और देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू a माइनस माइनस। तो क्या होगा कि पहले वैल्यू यूज हो जाएगी 7 और फिर इसमें क्या आएगा 6। ओके, सो ये होता है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट। इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। सो देखो मैंने एक बड़ी सी स्टेटमेंट लिख दी, अब आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप बेसिक से स्टक रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखो क्या है, पहले क्या लिखा है, प्लस प्लस ए। तो क्या होगा, ए की वैल्यू में 1 इंक्रीज करो, ए की वैल्यू कितनी हो गई अब 5, इसको यूज कर लो तो कितना हो गया 5, माइनस को एज इट इज कॉपी करा। फिर से क्या लिखा है, प्लस प्लस बी, बी की वैल्यू में 1 इंक्रीज करो, कितना हो गया 8, इसको यूज कर लो 8, प्लस सी माइनस माइनस, मतलब क्या है, सी की वैल्यू को यूज करो देन एक माइनस कर दो। तो सी की वैल्यू कितनी है 12, माइनस माइनस कर दिया तो कितना बचा 11, माइनस को एज इट इज कॉपी करा। माइनस माइनस बी, बी की वैल्यू में पहले माइनस करो, तो माइनस करके कितना हो गया 7, 7 को लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ए की वैल्यू में माइनस करो तो कितना आ गया 4, और यहाँ पे क्या लिख दिया 4। अब देखो अब आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। और फाइनल आंसर इज 6। सो नाउ आई होप कि आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, जो बिट्स पे वर्क करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे वर्क करती है, विच वर्क ऑन द इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो इसी तरीके से जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं ये भी 0 1 पे वर्क करते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके, ये क्या है, ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है, ये बिटवाइज एक्सॉर है, ये बिटवाइज नॉर है। तो इसको समझने के लिए हमें ट्रुथ टेबल को समझना पड़ता है। तो देखो अब इसकी हम एंड की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सपोज देयर आर 2 वेरिएबल्स ए एंड बी, जैसा कि मैंने अभी बात करी कि ये बिट्स पे वर्क करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ 0 1 0 1 आएगा, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो अब ए एंड बी करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि हमने लॉजिकल एंड में बात करी थी कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ ट्रू 1 को आप मान सकते हो और 0 को फॉल्स। तो देखो 0 0 तो आंसर क्या आएगा 0।
अब यहाँ पे ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है, मतलब ये 1 है, ये 0 है, तो क्या आएगा, फिर से 0। ये 1 है, ये 0 है, तो फिर से 0। अब दोनों 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो आपकी ए एंड बी की ये ट्रुथ टेबल बन गई। मूविंग ऑन टू दी और। अब देखो और में क्या होता है, ए और बी। ए और बी की टेबल में क्या होता है, जब हमने बात करी थी कोई एक ट्रू हो जाए, तो यहाँ आपको पता है ट्रू किससे रिप्रेजेंट होता है, 1 से, और फॉल्स किससे होता है, 0 से। तो यहाँ तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो 0। एक ट्रू हो गया ट्रू, एक ट्रू हो गया ट्रू, एक ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गया ट्रू। ट्रू को किससे बोलते हैं, 1 से। अब आई होप कि एंड और आपको क्लियर हो गए होंगे, यू कैन नोट इट डाउन। सो मूविंग टू दी ए एक्सॉर पार्ट, मतलब जब हम ए एक्सॉर बी करेंगे तो 1 जब रिटर्न करेगा जब जो नंबर ऑफ वंस हों, जैसे जो नंबर ऑफ 1 है वो ऑड हो। तो देखो यहाँ कितने 1 है, एक भी नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ कितने 1 है, एक है, दोनों को मिला के कितना है, एक है, तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ दोनों को मिला के कितने हैं, एक है, तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ दोनों को मिला के कितने हैं, 2 हैं, ऑड नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0। ओके, सो इस तरीके से एक्सॉर की ट्रुथ टेबल याद करनी है कि ये 1 जब रिटर्न करेगा जब नंबर ऑफ 1 क्या हो, ऑड हो। ओके, मूविंग ऑन टू दी नॉर पार्ट। नॉर एक ऐसा वो है जो कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, तो मैंने ए लिखा, नॉर ऑफ ए 0 1, ये 0 को 1 में कर देगा और 1 को 0 में। ठीक है, सो आई होप कि बिटवाइज ऑपरेटर इज नाउ क्लियर टू यू। तो वी आर नाउ गोइंग टू लर्न अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। देखो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है आपको समझना होगा। एक्सप्रेशन 3, तो अब जैसा कि आपको 3 एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इससे समझ में आ गया होगा कि टर्नरी, और नाम से भी समझ में आ गया होगा कि दैट इट वर्क ऑन 3 ऑपरेंड। तो देखो क्या होता है, यहाँ हम एक्सप्रेशन 1 में ना एक कंडीशन लिखते हैं, जैसे a इज ग्रेटर देन b। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ से ट्रू आता है, तो ये वाली एक्सप्रेशन चलती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला पार्ट चलता है, एक्सप्रेशन 3। जब हम थोड़ा आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, इसके लिए पहले हमें थोड़ा बहुत सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। सो अब आता है शिफ्ट ऑपरेटर। देखो व्हाट आई हैव सीन कि बहुत टाइम से शिफ्ट ऑपरेटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। सो रादर देन डिस्कसिंग इन डिटेल, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं, जिससे अगर कोई शिफ्ट का क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजिली कर सकते हो। ओके, शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर 2 ऑपरेटर आते हैं, ये होती है लेफ्ट शिफ्ट, ये होती है राइट शिफ्ट। ओके, अब इसका एक क्विक सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर लेफ्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आता है इस तरीके से, सपोज करो कि ए में मेरे को 5 दे रखा है और मुझसे कहा गया b इज इक्वल्स टू ए लेफ्ट शिफ्ट 2। सो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि जो b होगा वो क्या होगा, a इंटू 2 की पावर n, वेयर n इज दिस। सो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, और b में कितना आ जाएगा, 20। ओके, वहीं अगर मेरे को ये राइट शिफ्ट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने a को मान लिया थोड़ी देर के लिए 16, और मैं कहता हूँ b इज इक्वल्स टू a राइट शिफ्ट बाय 2। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है b इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 2 की पावर n। तो कितना हो जाएगा, 16/4, 4। ठीक है, सो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है, तो अगर फिर भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। So this is it in this video. If you still have any doubts remain, you can drop it down to the comment section, or you can message me at any of my social media handle. Also join our Telegram group where I will post some interesting questions on it. The link is in the description box. You can go check it out there. If you really think that this video helped for your boards, then do subscribe the channel, press the bell icon to get updated, share the video with your friend, and yeah, don't forget to like the video. Thank you.